नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में आज रूबरू होते हैं ग्राम पंचायत तेलीपुरा के पूर्व प्रधान व प्रधान पद के उम्मीदवार गीता रानी पत्नी सुरेंद्र कुमार थे, जो एक शिक्षित महिला हैं और पहले भी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। गीता रानी से खास बातचीत में गीता रानी ने बताया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर। हमारा सबसे पहला मकसद गाँव में भाईचारा बनाए रखना होगा और गाँव में सरकार की जो भी योजनाएं है उन सभी को पूरी ईमानदारी के साथ लाया जाएगा और इससे अलग जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा कर योजनाओं को ग्रामीणों पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों के लिए स्कूल की बेहतर सुविधा गांव में कराई जाएगी। साथ ही उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था गांव के अंदर होगी। गरीबों के लिए पेंशन और मकान, शौचालय, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि वह गाँव को एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करें। दोस्तों नमस्कार, आज हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी जंग में ग्राम तेलीपुरा में मौजूद है। हमारे साथ है भावी प्रत्याशी गीता रानी जी, जो पहले भी पूर्व प्रधान रह चुकी है, दोबारा जनता के बीच में चुनाव लड़ रही हैं। हम जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा, किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी सबसे पहले मैं सब गाँववासियों को अपना नमस्कार करती हूँ और उन्हें यह कहती हूँ कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी मैं उन्हें सब समस्या दूर करूँगी और जो भी कोई सरकारी योजना आएगी मैं सब उन पर खर्च करूँगी। जो भी कुछ भी होगा, वृद्ध जो औरतें हैं उनकी पेंशन दूंगी, स्कूल का जो भी काम होगा उसे पूरा करूँगी और जो भी समस्या होगी, नाली की, खड़ंजे की, कुछ भी होगी मैं उसे पूरा करूँगी और जो भी किसी की भी समस्या होगी, वृद्धा औरतें हैं उनकी भी पेंशन कराऊँगी। और मैं गली गली घूमनी हूँ, बहुत सी ने शिकायत की है कि मेरी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी है, तो मैं उन्हें भी करवाऊँगी। जो भी कुछ किसी की भी समस्या होगी मैं उन पर पूरा ध्यान दूंगी। जो भी योजना आएगी मैं सब कुछ खर्च गाँव वालों पर खर्च करूँगी। मकान, जो भी मकान आएंगे मैं मकान भी बनाऊँगी उनके लिए। जो उनकी समस्या होगी मैं उनके साथ खड़ी हूँ, कोई परेशानी होगी मैं उनके साथ बिल्कुल दिलदार से रहूँगी। भाईचारे से जो भी उनमें होगा, जो भाईचारा बना रहे। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि गांव में सभी में भाईचारा बना रहे। गांव में महिला है, तो गांव में सरकार द्वारा इतनी योजनाएं है, गांव में पता नहीं लगता महिला को इसमें क्या करना चाहिए। सरकार द्वारा इतनी योजना चल रही है, गांव में पता नहीं लगता महिला को रोजगार भी उपलब्ध रहे अलग अलग। तो जो समस्या होगी, जो मेरे पर वो करेंगे तो मैं कहीं से भी उनसे उनकी पूर्ति करूँगी। जो योजना आएगी मैं उनको खत्म करूँगी। यानी जो भी कुछ उनकी समस्या होगी सरकार में जो भी कुछ आएगी तो मैं उन्हें पूरा करूँगी। एक बार जनता से अपील कर दो, जनता से अपील कर दो। जनता से जितनी भी हो, मैं ग्रामवासी से यही कहती हूँ, जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे सफल बनाए, अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाए। ये कहना है जो सरकार द्वारा जो योजना आएगी गरीबों के लिए वो पूरी ईमानदारी से लगाया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे कच्चे मकान हो, सभी का उसके साथ बनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ गाँववासी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी आपका नाम? अनिता जी, गीता रानी जी चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और अभी भी फिलहाल चुनाव के लिए खड़े हैं। मैं कहना चाहूँगी सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है कि आप ऐसा प्रधान चुनिए जो निडर हो, ईमानदार हो और लगनशील हो। सभी जानते हैं गाँव में कितनी ज़्यादा समस्याएं हमें उठानी पड़ती है, गाँव वासियों को सभी इस बात से परिचित है। तो मैं अपनी गीता रानी प्रधान जी के लिए अपील करना चाहती हूँ। सभी गाँव वासियों से हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि अपनी कीमती वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीमती वोट दे और इनको सफल बनाए, ताकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपील करनी चाहिए? जी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे ये पहले भी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं और इनका अनुभव ही बोलता है और जो हम काम करते हैं वही बोलता है। तो मैं इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ग्राम प्रधान का चुनाव करे, जनता से यही अपील है कि उसके पुराने अनुभव के आधार पर करे और देखकर करे कि जुझारू, प्रयत्नशील, संघर्षशील हो और अच्छा हो। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि भारी मतों से अपना कीमती वोट दे मेरा नाम राहुल है और मैं इस गाँव का वासी हूँ और गीता रानी जी हमारे साथ हमेशा
खड़ी रही हैं और हमारी हर समस्या का उन्होंने सुना है। जैसे वो पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, तो कभी भी कोई भी ग्रामवासी उनके पास गया है तो उन्होंने हर समस्या का, यहाँ पे ग्रामवासी का किसी भी समस्या को लेकर अगर उनके पास पहुँचे तो उस समस्या का निवारण किया है। जैसे कि अभी आप शिक्षा का बहुत हमारे गांव में लग रहा है अभाव है, सरकारी स्कूल है, तो उनमें भी बहुत गीता रानी जी ने जैसे पूर्व प्रधान वो रह चुकी है, स्कूल के बारे में भी उन्होंने देखा, शिक्षा के बारे में भी वो बहुत लेके चली। गांव में जो हमारी महिला है वो शौचालय बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है और घर घर शौचालय उन्होंने पूर्व प्रधानी में अपने बनवाए हैं। और मैं बता दूं सभी ग्रामवासियों को तो वो आगे भी ऐसे ही गांववासियों की सेवा करेंगी। और मेरी सभी गांववासियों से यही अपील है कि गीता रानी जी को अपने भारी मतों से विजयी बनाएं और उन्हें पूर्ण सेवा का मौका। मेरा नाम सुधा देवी है। जो ये हमारी ग्राम प्रधान को हम चुनने जा रहे हैं, वो पुरानी प्रधान भी रह चुकी हैं, अच्छे परिवार से हैं, शिक्षित परिवार से हैं, लिखी पढ़ी मतलब जो प्रधान है उन्हें हर समस्याओं का पता है। वो अब घूमी है, उन्होंने फिर ये देखा है कि मैं पहले रह चुकी, जो मैंने काम किया था वही हुआ है। उसके बीच में हमारे जो 5 साल खराब हुए हैं, हमारे लोगों की समस्या जो रही है, वो बच्चे बाहर जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, उनके लिए उन्होंने देखा है, घूमा है, इसलिए उन्होंने अपना पर्चा फिर दोबारा से किया है कि मेरे गांववासियों के लिए जो समस्या है, गरीबों के लिए समस्या है, वो उन 5 सालों में जो जैसी थी मैंने वैसी ही छोड़ दी है। वो चाहती हैं कि मैं दोबारा से इसलिए इस समस्या को अपने गांव को समाधान बनाने के लिए मैं सही इस्तेमाल करूं। मैं कि जो मेरा सरकार से पैसा है वो मेरा गलत लोगों पे इस्तेमाल ना हो, वो दारू में इस्तेमाल ना हो, वो वो अच्छे बच्चों पे इस्तेमाल हो, वो गरीबों पे इस्तेमाल हो। मैं ये इसलिए मैं गाँव वासियों से अपने यही हाथ जोड़ कर है कि भाई मैं हर आदमी की समस्या सुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से एक बार मुझे आजमा के देखिए, जनता मुझे देखिए। मैं हर आदमी से मैं लिखी पढ़ी हूँ। मैं सरकार से भी अपने हाथ जोड़ के निवेदन, जो मेरे गांव में सब वो आएंगे उन सब चीजों को मैं विकास के लिए अपने गांव में लाऊंगी, बच्चों को समझाऊंगी। लिखे पढ़ी हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो। मेरा नाम सविता है। सविता जी, गीता रानी चुनाव लड़ रही है, पहले भी पूर्व प्रधान रही है, अनुभव है, सरकार से जो योजना आएगी ज्यादा लगेगी, क्योंकि नया आदमी एक और को बनता है, फिर नॉलेज नहीं होती, अधिकारी को दिखाया जाता है। उसमें क्या अपील करना चाहिए? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि गीता रानी बहुत अच्छी है, पहले भी प्रधान हो चुकी है। क्या नाम, गांव वालों के जो समस्या है इनकी अच्छी, गीता रानी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाए। नाम शुभम है और हम ये चाहते हैं आज के इस बढ़ते हुए इस युग में, साक्षरता के इस युग में हमारा प्रधान कहता है शिक्षित, जो कि ये है, और कर्मठ और ईमानदारी वो चीज़ है जिससे सभी का वो चलता है, चलना होता है। ठीक है, जो भी सरकारी योजनाएं आती है सभी को, ये हमारे प्रधान प्रत्याशी ऐसी हैं कि सभी को पढ़ी लिखी है, सभी को गरीबों तक पहुंचाए, जन जन तक। जो गांव की समस्याएं हैं, जैसे लाइट हो गया, नालियों की समस्या हो गई, मच्छर, जैसा गर्मियों का समय है, मच्छर मछलियाँ ये चीज़ होती हैं, इनमें समय पर छिड़काव हो, जिससे गाँव में बीमारियाँ न लगें, सड़कों का निर्माण हो। तो इसलिए पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अनुभवशील हैं, तो इसलिए इन्हें भारी से भारी पद वोट देकर इन्हें सफल बनाए।